में कई तरह की बातें वक्त वक्त पर सामने आती रही है। उनमें से कुछ को विवादित माना गया और कुछ पर अभी भी शोध जारी है। हालांकि इन बातों के सच होने का दावा हम नहीं करते। आओ जानते हैं ऐसी ही 10 रहस्यमयी बातों के संबंध में जानकारी। उक्त जानकारी का आधार समय समय पर प्रकाशित खबरें और रिपोर्ट है। 1. 13 से 29 वर्ष के बीच कहाँ रहे पत्नी मरियम, मेरी, के गर्भ से यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ। ईसा जब 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में 2 दिन रुककर पुजारियों से ज्ञान चर्चा करते रहे। 13 वर्ष की उम्र में वे कहाँ चले गए थे, यह कोई नहीं जानता। 13 साल से 30 साल की उम्र के मध्य में क्या किया, यह रहस्य की बात है। बाइबल में उनके इन वर्षों के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता है। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने यरूशलेम में यूहन्ना, जॉन से दीक्षा ली। दीक्षा के बाद वे लोगों को शिक्षा देने लगे। ज्यादातर विद्वानों के अनुसार सन 29 ई को प्रभु ईसा गधे पर चढ़कर यरूशलेम पहुँचे और वहीं उनको दंडित करने का षड्यंत्र रचा गया। अंततः उन्हें विरोधियों ने पकड़कर क्रूस पर लटका दिया। उस वक्त उनकी उम्र थी लगभग 33 वर्ष। रविवार को यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। इस दिन को पाम संडे कहते हैं। शुक्रवार को उन्हें सूली दी गई थी, इसलिए इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। और रविवार के दिन सिर्फ एक स्त्री, मेरी मैगदलेन, ने उन्हें उनकी कब्र के पास जीवित देखा। जीवित देखे जाने की इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद यीशु कभी भी यहूदी राज्य में नजर नहीं आए। 2 क्या 25 दिसंबर ही है ईसा मसीह का जन्मदिवस। हाल ही में बीबीसी पर एक रिपोर्ट छपी थी, उसके अनुसार यीशु का जन्म कब हुआ, इसे लेकर एक राय नहीं है। कुछ धर्मशास्त्री मानते हैं कि उनका जन्म वसंत में हुआ था, क्योंकि इस बात का जिक्र है कि जब ईसा का जन्म हुआ था उस समय गर्रिये मैदानों में अपने झुंडों की देखरेख कर रहे थे। अगर उस समय दिसंबर की सर्दियां होतीं तो वे कहीं शरण लेकर बैठे होते, और अगर गर्रिये मैथुन काल के दौरान भेड़ों की देखभाल कर रहे होते तो वे उन भेड़ों को झुंड से अलग करने में मशगूल होते जो समागम कर चुकी होतीं। ऐसा होता तो ये पतझड़ का समय होता, मगर बाइबल में ईसा के जन्म का कोई दिन नहीं बताया गया है। इतिहासकारों के अनुसार रोमन काल से ही दिसंबर के आखिर में पैगन परंपरा के तौर पर जमकर पार्टी करने का चलन रहा है। यही चलन ईसाइयों ने भी अपनाया और इसे नाम दिया क्रिसमस। अक्सर चित्रों में ईसा मसीह को एक सुंदर गोरा व्यक्ति बताया जाता है, लेकिन क्या यह सच है? 2001 में प्रकाशित बीबीसी की एक रिपोर्ट लुकिंग फॉर द हिस्टोरिकल जीसस के अनुसार अपनी सालों की रिसर्च और कड़ी मेहनत के बाद फॉरेंसिक साइंटिस्ट रिचर्ड नेवे ने ईसा मसीह के चेहरे का मॉडल दुनिया के सामने पेश किया है। ईसा के चेहरे का यह मॉडल वर्तमान में देखे जाने वाले चित्रों से एकदम अलग है। रिचर्ड ने इस्राएली आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर मिली 3 खोपड़ियों पर रिसर्च कर उन सारे पैमानों के साथ मिलाकर देखा जो ईसा की शक्ल के बारे में लिखे गए थे। नेवे ने जीसस को एक मिडल ईस्ट के ट्रेडिशनल यहूदी की तरह दिखाया है। उनका फेस उत्तरी इस्राएल के गलीली शहर के लोगों से मिलता है। एक्सपर्ट की रिसर्च टीम ने कई प्रसिद्ध लोगों जैसे मैसेडोनिया के फिलिप सेकंड, फादर ऑफ एलेक्जेंडर द ग्रेट, और फ्रिजिया के किंग मिडास के चेहरे को जोड़कर नया चेहरा बनाया है। उन्होंने एक इस्राएली आर्कियोलॉजिस्ट से यहूदी स्कल, खोपड़ी लिया और स्कल की एक्सरे स्लाइस क्रिएट की। फिर कंप्यूटर की मदद से उसमें मसल्स, स्किन जोड़े गए। टीम ने उसमें दाढ़ी बढ़ाई और सिर के बाल छोटे रखे। ये घुंघराले बाल थे। दरअसल ट्रेडिशनल यहूदी हुलिया इसी प्रकार का होता है। टीम का मानना है कि जीसस की लंबाई 5 फीट के ऊपर रही होगी। जीसस के इस नए फेस के अनुसार उनका चेहरा बड़ा, काली आंखें, छोटे घुंघराले काले बाल और एक जंगली दाढ़ी के साथ चेहरे का रंग गहरा गेहुआ। हालांकि एक्सपर्ट यह दावा नहीं करते हैं कि यही ईसा मसीह का चेहरा होगा, लेकिन यह उनके चेहरे से सबसे करीबी चेहरा जरूर हो सकता है। बहुत से लोग दावा करते हैं कि वे क्रॉस पर चढ़े जरूर थे, लेकिन उनकी मौत नहीं हुई थी। जब क्रॉस पर चढ़ाया गया था तब उनकी उम्र लगभग 33 वर्ष थी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है
कि भारत के कश्मीर में जिस बौद्ध मठ में उन्होंने 13 से 29 वर्ष की उम्र में शिक्षा ग्रहण की थी, उसी मठ में पुनः लौटकर अपना संपूर्ण जीवन वही बिताया। कश्मीर में उनकी समाधि को ले